हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 11 डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन और ये हमारे वीडियो का पार्ट 23 है। स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन 11 और ये हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 है, अ स्कूल हैज़ 8 पीरियड अ डे ईच ऑफ 45 मिनट ड्यूरेशन। एक स्कूल है, उसमें टोटल 8 पीरियड हो रहे हैं और एक पीरियड हो रहा है 45 मिनट का। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज़ 9 पीरियड अ डे अज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर टू बी द सेम। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर टोटल 9 पीरियड हो रहे हैं तो आप बताइए कि जो एक पीरियड है वह कितने मिनट का होगा और स्कूल के टाइमिंग है वो सेम है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगर 8 पीरियड टोटल है तो 45 मिनट का ईच पीरियड है, लेकिन अगर 9 पीरियड हो रहे हैं तो फिर एक पीरियड क्या होगा, कम मिनट का होगा, क्योंकि स्कूल के टाइमिंग में तो कोई चेंज किया नहीं गया है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अगर 9 पीरियड है टोटल तो एक पीरियड होगा y मिनट का, ऐसा हम मान लेते हैं। लेट द school has 9 periods, each period be y, ऐसा हम मान लेते हैं। लेट द स्कूल हैज 9 पीरियड, ईच पीरियड बी y। अब ऐसा करते हैं, स्कूल में जो भी यहाँ पे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है उसे हम एक टेबल में लिख लेते हैं। ठीक है, वी पुट ऑल इंफॉर्मेशन इन अ टेबल। ठीक है, टेबल में ले लेते हैं ऑल इंफॉर्मेशन। अब क्या है स्टूडेंट, क्या लेंगे टेबल में इंफॉर्मेशन? टेबल में इंफॉर्मेशन लेंगे सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीरियड क्या मान लेते हैं, इसको x क्वांटिटी मान लेते हैं। ठीक है, टाइम, दूसरी क्वांटिटी क्या है, टाइम इन मिनट में है ना टाइम ऑफ ईच पीरियड कितना, क्या मान लेते हैं इसे, y क्वांटिटी मान लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड अगर हमारे पास 8 है, टोटल नंबर ऑफ पीरियड अगर हमारे पास 8 है तो एक पीरियड हो रहा है 45 मिनट का। अगर टोटल नंबर ऑफ पीरियड हमारे पास 9 है तो ईच पीरियड हो रहा है y मिनट का, ऐसा हमने माना है ना, तो यहाँ पे हमने y लिख लिया। अब स्टूडेंट, टेबल तो हमारी बन गई। ठीक है, टेबल हमने बना ली और ये केस किसका है, इनवर्स प्रोपोर्शन का है। क्लियर हो रहा है ना आपको, क्यों है भाई इनवर्स प्रोपोर्शन का केस? क्योंकि आप देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ पीरियड अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो फिर ईच पीरियड का टाइम जो होगा वो क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल के टाइमिंग में तो कोई चेंज किया नहीं गया है। तो अगर 8 की जगह 9 पीरियड हो रहे हैं तो फिर ईच पीरियड के टाइम को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो व्हेन नंबर ऑफ पीरियड इंक्रीज, when number of period increase, total when number of period increase, each period decrease. So this is case of inverse proportion. ठीक है, when number of period increase, each period decrease, so this is case of inverse proportion, जिसके according x1 y1 का प्रोडक्ट x2 y2 के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो भाई यहाँ पे हमारा x क्वांटिटी के वेरिएशन क्या है, ये x1 और x2। ठीक है,
y क्वांटिटी जो है टाइम ऑफ ईच पीरियड, इसके वेरिएशन क्या है y1 और y2, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पीरियड x क्वांटिटी है, उसके वेरिएशन है x1 x2। टाइम इन मिनट ऑफ ईच पीरियड y क्वांटिटी है, उसके वेरिएशन है y1 y2। अब जो इंफॉर्मेशन टेबल में दिए हुए आप यहाँ पे लिखिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। x1 क्या है 8 है, y1 क्या है 45 है, देख रहे हैं ना टेबल में x1 8 y1 45, इक्वल x2 क्या है 9 है और y2 हमने क्या माना है y माना है, ठीक है। y को ऐसे ही लिख लीजिए 8 इंटू 45, ठीक है, और y को यहीं छोड़िए और 9 को यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ये y से हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इक्वल के इस साइड आके हो गया डिवाइड। 9 5 जा 45 होता है। अब y इक्वल आपको क्या मिला, y इक्वल आपको मिला 8 इंटू 5 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या 40। 40 क्या है भाई 40 मिनट का है ईच पीरियड, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि ईच पीरियड इज 40 मिनट, ईच पीरियड is 40 minute when 9 period in a school, ठीक है। अगर एक स्कूल में ईच पीरियड इज 40 मिनट व्हेन 9 पीरियड इन अ स्कूल, एक पीरियड 40 मिनट का होगा अगर स्कूल में 9 पीरियड हो रहे हैं तो, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है स्टूडेंट, ठीक है। तो भाई एक्सरसाइज 11.2 का लास्ट क्वेश्चन हमने कर लिया और एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली है और हमारा पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ट्राई दिस, डू दिस, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल, सब कुछ स्टूडेंट मैंने डिटेल में आपको कराया है और आई होप आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। और स्टूडेंट आपको एक इंफॉर्मेशन और देती हूँ कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी मैंने वीडियो बनाया है। फाइनल एग्जाम आ रहे हैं, टाइम की प्रॉब्लम स्टूडेंट को रहती है, तो आप ऐसा करिए डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो जो मैंने बनाया है उसे देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उन्हें इजीली कर पाएंगे। अब स्टूडेंट इसी चैप्टर के पेज नंबर 143 में डू दिस है, वह भी मैं आपको करा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, आपको ज़रूरत लगे तो आप उसे भी देख सकते हैं। अब स्टूडेंट आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाए जाते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में बेस्ट कर सकें। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।